बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा ऑन, बर्तन ऊपर। कल गोश्त बहुत खा लिया, आज से सब्ज़ी का नाश्ता बनाऊंगा। पानी डाल दे बर्तन में, तकरीबन 1 इंच पानी। पानी गर्म हो जब तक हम सब्ज़ी काटेंगे और सब्ज़ी का नाश्ता बनाएंगे। सब्ज़ी का नाश्ता। सबसे पहले आलू को मैंने साफ़ कर लिया, इसके साथ काथे के साथ। मुझे इसके छिलके आलू के पर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ का आलू साफ़ सुथरा होता है, बहुत बारीक छिलके होते हैं, उतारने की ज़रूरत नहीं है। और बनाते जाएं और अपने बर्तन में डालते जाएं। आलू को मैंने पानी में डाल दिया अपने। अब आएगी बारी जो सख्त देर में वेजिटेबल डलती है, उसकी बारी है। सबसे पहले मैं प्याज, आलू के बाद प्याज की बारी। प्याज सिर्फ मोटे मोटे काटना है, एक छोटी छोटी 2 प्याज लिए, और इनके औराक जो हैं इनको खोल देना है, या ये पानी में पकने के थोड़े देर बाद खुल जाएंगे, तो इसको पूरों को डालना है। इस तरह खोल के, अगर खुल जाए तो सही है, नहीं खुले तो अंदर पानी में ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। हमें इसको भी पानी में डाल देते हैं। पानी उबल रहा है। आधी प्याज डाल दी है, और ये छोटी सी 1 प्याज और डालूँगा, क्योंकि एक ही शख्स का नाश्ता बना रहा हूँ। प्याज को भी हम पानी, प्याज और आलू पानी उबल रहा है, मैंने डाल दिया, ढक दिया। बंद गोभी, थोड़ी सी, बस काफ़ी। इसको भी डाल देंगे पानी में। अब बारी गाजर की। जनाब, गाजर को भी मोटा मोटा काट के, मैं छुरी दूसरी ले लूँ। गाजर को भी बर्तन में डाल देता हूँ। फूल गोभी मैंने फ्रीज़ की भी थी, थोड़ा सा फ्रोज़न है, इसको भी अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद बारी है शिमला मिर्च। इन जो चीज़ें डाल दी है, इसको 1-2 मिनट देना होगा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें सख्त चीज़ें। फूल गोभी जल्दी हो जाती है, और वो भी फ्रोज़न थी तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। बहरहाल सब्ज़ी, कल गोश्त खाया तो आज सब्ज़ी ज़रूरी है। ऐसी जो ग़िज़ाएँ खाई जाएँ जो फ़ायदेमंद। जनाब, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इसके बाद बारी है टमाटर की, ये भी डाल देता हूँ।
माशाल्लाह काफ़ी रंग पड़ चुके, काफ़ी रंग पड़ चुके। याद रहे अभी कोई प्याज वगैरह हम नहीं डाली, ये मैं सैलेड के तौर पे बना रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी पक जाए, गल जाए, तो हज़म होने में आसानी होती है। अब बारी है जनाब टमाटर की और हरा धनिया वगैरह की। लौकी मेरी फ्रीज की भी थी, थोड़ी सी लौकी, इसको भी काट ही दूँ। ये फिर फ्रोज़न है, खैर वो पिघल जाएगी, ऐसा मसला नहीं। और ये है जनाब लौकी, लौकी भी चली गई। ये है पपीते का टुकड़ा। पपीते का टुकड़ा खाना हजम करने में बहुत मदद देता है, क्योंकि फ्रोज़न है। ये चीज़ें गलाने में भी मदद देता है, गोश्त तक गलाता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। बांग्लादेशी इसका सालन बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। ये जनाब पपीते, तमाम चीज़ें तकरीबन पड़ चुकी। थोड़ी सी ब्रोकली, ये भी डाल देते हैं। लेमन का एक टुकड़ा, ये भी फ्रोज़न है। सब चीज़ें मैं फ्रिज में रख देता हूँ, जो चीज़ बच जाती है वो डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा टमाटर डालते हैं, खूबसूरत से टमाटर ताज़ा काट दिया मैंने, इसके टुकड़े बड़े बड़े, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हमारी सब्ज़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी सैलेड जो है, सब चीज़ें इसमें पड़ी हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। काफ़ी पक चुकी। पानी अगर कम पड़े तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिएगा, कोई मसला नहीं है। 1 मिनट और उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। नींबू को नरम हो गया, इसको निकाल के इसका बीज अलग निकल दिया, और बीज निकालने के बाद ये थोड़ा सा गर्म है, इसको निचोड़ दूँगा। नींबू का रस, छिलका अंदर ही, खुशबू की। माशाल्लाह तबारकल्लाह, सब्जियों के रंग देखें, माशाल्लाह तबारकल्लाह। पक गई हैं ये सब्जियाँ मेरी। इसका मेरा सैलेड जो है तैयार हो गया। अब नमक डालूँगा। नमक हाथ में लेके आपने जितना डालना है फिर चखेंगे, उससे अंदाज़ा हो जाएगा नमक कितना है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, नमक डल चुका। लाल मिर्चें मैं अपने घर में हरी मिर्चों की लाल मिर्च बनाता हूँ, बनाने के बाद सुखाता हूँ। ये सूख गई हैं, खूबसूरत हैं और मज़ेदार लाल मिर्च। सूखने के बाद, सुखाई के बाद, गरम हाथ पे लग रहे, ओह भाप आ रही है मुझे हाथों पे। लाल मिर्च, और टेस्ट सही है तो मेरे पास है चटनी लाल मिर्च की। लाल मिर्च की चटनी भी मेरे घर के हाथ की बनाई हुई ख़त्म हो गई तकरीबन। ये मैंने आपके सामने चंद दिनों पहले बनाया, ताकि मिर्चों का मज़ा रहे। मिर्चें मैं वैसे थोड़ा तेज था। ये ना
तकरीबन हमारे सर्विंग के लिए तैयार सब्जी। और मैं थोड़ा सा आपको निकाल के भी दिखा दूँ। बाकी पकती रहेगी। ऊपर से जैतून का तेल, माशाल्लाह तबारक। लीजिए अपना नाश्ता तैयार। रोटी के साथ खाएंगे, ज़बरदस्त पका है। बाकी सब्ज़ी अंदर है, गरम है, चूल्हा हल्की आंच पे जल रहा है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे और बहुत सारी दुआएं किया करें। मुझे दुआओं की सब ज़रूरत रहती है। सब्सक्राइब और लाइक करें और सीखें और सिखाएं।